तो आज हम बात कर रहे हैं लखनऊ की, नवाबों का शहर। और भी कई नाम हैं इसके, जैसे शिराज़-ए-हिंद, भारत का कॉन्स्टेंटिनोपल। काफी दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल, और ये नाम मतलब ऐसे ही नहीं दिए गए। हर नाम के पीछे एक वजह है, कहानी है। हाँ, जैसे ये शिराज़-ए-हिंद, इसका क्या मतलब है? देखिए, जैसे ईरान का शिराज शहर कला और संस्कृति का गढ़ था, वैसे ही नवाबों के दौर में लखनऊ बन गया था। तो उसी की तर्ज पर ये नाम पड़ा। अच्छा, समझी। और ये शहर बसा है गोमती नदी के किनारे। खास तौर पे इसे संवारा नवाब आसुफुद्दौला ने, है ना, 18वीं सदी में। जी हाँ, नवाब आसुफुद्दौला का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और उनकी बनवाई इमारतें तो आज भी लखनऊ की पहचान है। जैसे वो बड़ा इमाम बाड़ा। हाँ, बड़ा इमाम बाड़ा, उसकी तो बात ही अलग है। वो सेंट्रल हॉल कितना बड़ा है। बिल्कुल, और कहते हैं कि उसमें कोई बीम या पिलर का सपोर्ट नहीं है। उस जमाने की इंजीनियरिंग देखिए, कमाल है। और एक कहानी ये भी है कि इसे अकाल के टाइम बनवाया गया था। अच्छा, अकाल के टाइम क्यों? ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। कहते हैं दिन में मजदूर बनाते थे और रात में मतलब कुछ अमीर लोग उसे थोड़ा गिरा देते थे ताकि काम चलता रहे। अब पता नहीं ये कितना सच है, पर कहानी तो यही है। अरे वाह, ये तो मैंने सुना नहीं था। और उसी में वो भूल भुलैया भी तो है। हाँ हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। एक जैसा दिखने वाले रास्तों का पूरा जाल है। कहते हैं अंदर जाने के बाद बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है बिना गाइड के। सही में। और पास में ही रूमी दरवाजा भी है, वो भी काफी भव्य है। जी, रूमी दरवाजा। उसका डिजाइन कहते हैं इस्तांबुल के एक पुराने गेट जैसा है। शायद इसीलिए लखनऊ को भारत का कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहा जाने लगा हो। हाँ, हो सकता है। ये कनेक्शन तो काफी रोचक है। अच्छा, और लखनऊ की एक और खास बात है, गंगा जमुनी तहजीब। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, गंगा जमुनी तहजीब वो लखनऊ की आत्मा है एक तरह से। ये वो मिली-जुली संस्कृति है जहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय सदियों से साथ रहते आए हैं। एक दूसरे के लिए अदब, लिहाज, मेहमान नवाजी। हाँ, वो पहले आप वाला अंदाज, बिल्कुल वही। बातचीत का सलीका, लहजे की नरमी, ये सब उसी तहजीब का हिस्सा है। लखनऊ की पहचान है ये। और ये तहजीब, ये नफासत खाने में भी झलकती है। क्या कहते हैं, लखनऊ के कबाब। अरे हाँ, खाने की बात तो करनी ही पड़ेगी। टुंडे कबाबी के गलौटी कबाब, वो तो बस मुंह में रखते ही घुल जाते हैं। फिर सीख कबाब, बिरयानी, कोरमा, शीरमाल, लिस्लम भी है। हाँ, शीरमाल, वो मीठी रोटी। और चाट और कुल्फी का भी जिक्र आता है अक्सर। यकीनन, खाना लखनऊ की पहचान का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। और सिर्फ खाना नहीं, हुनर भी। जैसे चिकनकारी, हाँ, वो कपड़ों पर सफेद धागे वाली कढ़ाई ना, बहुत खूबसूरत लगती है। जी बिल्कुल, बहुत महीन नफीस काम होता है, जैसे कपड़े पर नक्काशी कर दी हो। खासकर गर्मियों के कपड़ों पर बहुत चलती है। और एक जरदोजी भी तो होती है, वो शायद ज्यादा भारी काम होता है। हाँ, जरदोजी में सोने या चांदी के तारों का इस्तेमाल होता है, ज्यादातर शाही लिबासों या भारी कपड़ों पर। ये सब कलाएं, ये व्यंजन, ये लखनऊ की विरासत हैं, पीढ़ियों से चली आ रही हैं। बिल्कुल, लेकिन लखनऊ सिर्फ अपने इतिहास में ही नहीं जी रहा है। अब तो काफी बदल भी गया है, मॉडर्न हो रहा है। हाँ, ये भी सच है। आज का लखनऊ एक आधुनिक शहर भी है, मेट्रो चल रही है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हैं। और एजुकेशन हब भी तो है। लखनऊ यूनिवर्सिटी, IIM, KGMU जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। जी बिल्कुल, और कनेक्टिविटी भी अच्छी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, रेल और रोड नेटवर्क बढ़िया है। तो वो एक संतुलन बनाने की कोशिश है अपनी ऐतिहासिक पहचान और आधुनिक विकास के बीच। तो मतलब लखनऊ एक पैकेज है। इतिहास है, संस्कृति है, अदब तहजीब है, लाजवाब खाना है, हुनर है, और साथ में आज का विकास भी। ये शहर सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि एक अनुभव है। बिल्कुल सही कहा। और यही बात सोचने वाली है कि ये जो खास तहजीब है, ये नफासत, ये गंगा जमुनी संस्कृति, क्या ये तेजी से बदलते वक्त में इस आधुनिकता के साथ अपनी जगह बनाए रख पाएगी? ये देखना होगा। ये संतुलन कायम रखना एक चुनौती भी है और जरूरत भी।